चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मशरूम बटर मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मशरूम लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पैकेट मशरूम का इस्तेमाल किया है। इसको मैंने धो लिया है। इसको मैं काट के रख देती हूँ साइड में। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन। इसमें मैंने डाला 1 चम्मच साबुत धनिया, आधी छोटी चम्मच सौंफ, यहाँ पे जीरा और काली मिर्च आधी छोटी चम्मच। खड़े मसाले में यहाँ पे मैंने लिया सूखी लाल मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटी बड़ी इलायची और इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक, जब तक इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती। जैसे हमारे मसाले भुन जाएंगे इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पे मसाले भुन चुके हैं। इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक यहाँ पे मैंने काजू को गर्म पानी के अंदर सोक करके रख दिया है। इसको भी हम रख देते हैं साइड में। अब चलते हैं मखनी ग्रेवी बनाने के लिए। पैन में मैंने डाला 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 चम्मच बटर। इसको एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। ऑयल के साथ बटर डालने से आपका बटर नहीं जलता है। इसके बाद लिया लहसुन, अदरक, प्याज और काजू। फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे। इसमें हम डाल देते हैं अदरक, लहसुन और काजू। इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक या जब तक हल्का सुनहरा नहीं हो जाता तब तक हम बटर के अंदर इसको अच्छे से भून लेते हैं। इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाने तक हम इसको भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डाल लेंगे प्याज। प्याज को भी हम हल्का सुनहरा होने तक या जब तक हमारे प्याज जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसके अंदर भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम लो पे ही रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे जो प्याज है वो हल्के से ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने रफली चॉप करके यहाँ पे डाल दिए टमाटर और टमाटरों को भी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। जब तक कि मैं टमाटर और प्याज को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद यहाँ पे टमाटर और प्याज अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद मैंने डाला आधी छोटी चम्मच काला नमक। इससे जो हमारे टमाटर और प्याज होंगे वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको हम ढक करके 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमने मसाले भुन करके रखे थे इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमने डाल दिया जार के अंदर। इसके बाद डालिए 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काला नमक, कुछ दाने चीनी के, ये भी आधी छोटी चम्मच। इससे हमारा जो मसाला होगा बहुत अच्छा पिसेगा। ढक्कन लगा के इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। आप इसको किसी भी सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो आपकी सब्ज़ी का फ्लेवर होगा और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टमाटर और प्याज की तरफ और इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो टमाटर और प्याज हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है तो इसके अंदर आप पानी डाल करके इसको ढक करके 3 से 4 मिनट ढक के पकाएंगे तो आपके टमाटर और प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे टमाटर और प्याज है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको आप किसी भी ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी सब्ज़ी की ग्रेवी बनाने के लिए। इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर, ठंडा होने के लिए रख देते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया इसको प्लेट के अंदर। इसको हम अच्छे से फैला लेते हैं। इसको हम रख देते हैं साइड में। अब चलते हैं मशरूम की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाला 1 चम्मच बटर और यहाँ पे मैंने कटे हुए यहाँ पे डाल दिए मैंने मशरूम इसके साथ। इसको हम भून लेंगे जब तक हमारे मशरूम अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर हम मशरूम को डाल लेते हैं। फ्लेम को हम मीडियम हाई पे रखेंगे और इसको चलाते हुए हम भून लेंगे। मशरूम के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पर जैसे जैसे आप इनको पकाएंगे वैसे वैसे मशरूम अपना पानी भी छोड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें लग जाते हैं इसको पकाने के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे मशरूम सॉफ्ट हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे मशरूम अपना पानी भी छोड़ रहा है। तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से चलाते हुए हमें इसको मशरूमों को अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पे मशरूम ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है तो इसको हम हल्का सा ड्राई कर लेंगे। पूरा ड्राई नहीं करेंगे, हल्का ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मशरूम के अंदर अभी भी मॉइस्चर है। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और मशरूम को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे।
तो मशरूम जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पे अपना मखनी ग्रेवी के लिए हमने जो प्याज टमाटर को भुन करके साइड रखा था वो ठंडा हो गया है। हमने प्याज टमाटर को हम डाल लेते हैं अपने जार के अंदर। डालने के बाद इस ढक्कन लगा के इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, एकदम महीन ग्राइंड करेंगे। इसको ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो मखनी ग्रेवी का पेस्ट है वो तैयार हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मखनी ग्रेवी का पेस्ट बन करके तैयार है। इसको भी हम रख देते हैं साइड में। इसके बाद हम काजू का पेस्ट बना लेते हैं। तो जो हमने काजू को सोक करके रखा था यहाँ पर हम इसको पीस लेते हैं। यहाँ पे हम क्रीम की जगह काजू पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इससे जो आपकी ग्रेवी का टेस्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। इसको भी हम रख देते हैं साइड में। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है पतीला। पतीले के अंदर मैंने डाला 2 चम्मच तेल, बटर। इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा या कम कर दीजिएगा। इसके बाद डाला तेज पत्ता। यहाँ पे हमने जो मसाला पीस करके तैयार करा था वो डाल दिया है यहाँ पर। और यहाँ पे डाल दिया 1 चम्मच हल्दी पाउडर। एक बार हम इसको अच्छी से मिला लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके मसाले जल जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, 3-4 चम्मच के करीब। और इसको हम भून लेंगे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे भुनिएगा, आपके मसाले नहीं जलेंगे। अगर आपको लग रहा है आपके मसाले जल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी बीच बीच में डालते जाइएगा। तो इसको हम 3 से 4 मिनट भुनेंगे जब तक हमारा जो मसाले के अंदर ऑयल नहीं निकल जाता तब तक। इसके बाद डाल दिया नमक स्वाद अनुसार और इसको भी हम भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। इसके बाद जो हमने मखनी ग्रेवी के लिए पेस्ट तैयार करके रखा था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ पे आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा सा बॉईल आ चुका है। इसको चलाते हुए एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम हाई पे रखेंगे, आप चाहे तो लो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले के साथ जो हमारी ग्रेवी है मखनी ग्रेवी वो भी अच्छे से भुन चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे काजू पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था और थोड़ा सा बचा के रख देंगे लास्ट के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे अपने मशरूम को जो हमने बटर के अंदर भुन करके तैयार किया था और इसको भी हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब काजू पेस्ट डालें तो आप अपनी फ्लेम को लो पे कर दीजिएगा, इससे जो आपकी ग्रेवी होगी वो कभी नहीं फटेगी। इसके बाद यहाँ पे हम डाल लेंगे पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसी आपको ग्रेवी चाहिए होगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और एक बार हल्के हाथों से चला लेते हैं और इसको अच्छा सा बॉईल आने तक हम इसका वेट कर लेते हैं। जब तक इसमें बॉईल आए तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा बॉईल आ चुका है। ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छी सी थिक हो चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। तो तैयार है हमारा मशरूम बटर मसाला। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को।